हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस तथा टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अधिकतम अत्यल्प, दूसरा है अघि अनग, तीसरा है अधः ऊपरी और चौथा है ईषत् अलम। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा अघि अनग, ऑप्शन नंबर बी, अघि और अनग। अघि का अर्थ होता है दोषी और अनग का अर्थ होता है निर्दोष। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची है, तो जो रात्रि का पर्यायवाची होता है वह होता है निशा, विभा, निशा, विभा, विभावरी, रात्रि, शर्वरी। तो यहाँ पे शर्वरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा सौदामिनी, क्षण प्रभा और चपला ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। तो ऑप्शन पहला है अल्पवृष्टि, दूसरा है अनावृष्टि, तीसरा है अकाल और चौथा है अनावृष्टि। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद शब्द का जो विलोम होता है वह होता है उल्लास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उल्लास सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनादर का विलोम होता है आदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, दत्तचित्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। तो जो क्वाथ शब्द का तद्भव होगा वह होगा काढ़ा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए काढ़ा सही हो जाएगा। इसके अलावा काष्ठ का तद्भव होता है काष्ठ और कांटा का तद्भव होता है कंटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में पत्थर दिया गया है, तो पत्थर को मिलाएंगे पहले वाले से, प्रस्तर, प्रस्तर, भौजाई को तीसरे से, भाते जाया। सी वाला है सुहाग, इसको मिलाएंगे चौथे से, सौभाग्य। और डी वाला है धुआं, इसको मिलाएंगे धूम यानी दूसरे से। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 3 4 2, ये वाला 1 3 4 2 ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट की पहचान करना है। तो पहला है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये सही है। और उसके बाद दूसरा है, तद्भव शब्द संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों सही, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो विशेषण के संबंध में अशुद्ध कथन देखना है। तो पहला वाला ऑप्शन है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और उसके बाद चौथा वाला है, यह संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, ये भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भीतर शब्द का तत्सम है। तो भीतर का जो तत्सम हो जाएगा वह हो जाएगा अभ्यंतर। क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं।
तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए में प्रविशेषण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे दिया गया है पहला वाला ऑप्शन है वचन का बैन, ये सही है। दूसरा है गंभीर गहरा, ये भी सही है। तीसरा है पुराण पुराना, ये भी सही है। और चौथा है कपाट कपड़ा। तो यहाँ पे जो कपड़ा होता है उसका होता है करपट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो इसमें कौन सा विपरीतार्थक नहीं है वह हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन है कोमल मृदुल। कोमल का मृदुल, ये तो समानार्थी शब्द हुए। ऑप्शन नंबर बी तरल ठोस, ये विपरीतार्थक हुए, ये सही है। सी वाला है कर्कश का मधुर, ये भी सही है। कठिन का सरल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में कोमल और मधुर जो है वह समानार्थी शब्द हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका जो है वह मक्खी का तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा मिट्टी का मृत्तिका तत्सम होता है, मछली का मत्स्य होता है और मच्छर का मशक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो 15वां क्वेश्चन में जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। चलते हैं अगले पे। अगला वाला है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उसके लिए एक शब्द होता है वैयाकरण। क्या होता है? वैयाकरण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में वैयाकरण दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। अगला है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह होता है परोक्ष। इसमें परोक्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा सम्मुख का होता है विलोम विमुख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक का जो पर्यायवाची होता है वह होता है अश्व, बाजी, है, तुरंग, घोड़ा, सैंधव आदि। तो यहाँ पे अश्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में अश्व दिया गया है। इसके अलावा शंबूक ये किसका पर्यायवाची है? शंबूक जो है वह घोघा का पर्यायवाची है। घोघा को अन्य नाम शंख नाम भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है वह निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुग्रहित। इसके अलावा ऑप्शन नंबर में अनुग्रहित दिया गया है, बी में अनुग्रहित दिया गया है और अनुग्रहित दिया गया है सी में। इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20वां है, समास शब्द का विलोम देखना है। तो समास का जो होता है वह होता है व्यास, ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा संधि का ऑप्शन नंबर डी में संधि दिया गया है, उसका होता है विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समास का व्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, सूर्यसुता पर्यायवाची है। तो सूर्यसुता किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का। यमुना नदी का पर्यायवाची होता है सूर्यसुता। तो यमुना के अन्य पर्यायवाची होंगे सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी यमुना सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा गंगा नदी का जो पर्यायवाची होता है वह होता है देव नदी, देवपग, ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी आदि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम होगा। तो जो नारियल शब्द का तत्सम है वह है नारिकेल। क्या है? नारिकेल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नवनीत है उसका होता है मक्खन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें क्या देखना है हमको?
कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 विशेषण 1 विशेष्य, बी में दिया गया है 3 विशेषण 2 विशेष्य, और तीसरे में दिया गया है 2 विशेषण 2 विशेष्य, चौथे में है 2 विशेषण 1 विशेष्य। तो इसमें जो है वह ऑप्शन नंबर ए 3 विशेषण 1 विशेष्य ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 विशेषण है, खूबसूरत, काला और ईरानी, ये 3 विशेषण हैं, और घोड़ा का ये लोग विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए घोड़ा विशेष हो जाएगा, 1 विशेषण और 3 विशेष। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। इसके अलावा महात्म्य ये क्या है? ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन जो है वह मसृण का विलोम देखना है। तो जो मसृण का विलोम होता है वह हो जाएगा रुक्ष। क्या हो जाएगा? रुक्ष। ऑप्शन नंबर बी, मसृण का विलोम रुक्ष हो जाएगा। और मलिन जो है उसका अर्थ होता है, मलिन का निर्मल, अर्थ नहीं विलोम, मलिन का विलोम निर्मल होता है तथा स्निग्ध का अस्निग्ध होता है। चलते हैं अगले पे। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। तो जो अशुद्ध विलोम युग्म हो जाएंगे वह हो जाएंगे ऐहिक, लौकिक, ये अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऐहिक, लौकिक, ये अशुद्ध हैं। और उसका शुद्ध होता है ऐहिक का पारलौकिक और लौकिक का अलौकिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ता का जो प्रयोग होता है वह होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, एक शब्द होता है प्रत्यक्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो युद्ध लड़ने की जो इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द होता है युयुत्सा। क्या होता है? युयुत्सा। ठीक है। उसके बाद जिज्ञासु, जो जिज्ञासु तो नहीं, जिज्ञासा होता है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसको कहते हैं विशेष्य, यानी जो किस शब्द की विशेषता बता रहा है तो उसको हम विशेष्य बोलते हैं। इस तरह ऑप्शन नंबर सी विशेष्य सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरितकी का तद्भव शब्द है। तो हरितकी जो होता है वह तद्भव शब्द होगा हरड़ का। किसका हो जाएगा? हरड़ का। ऑप्शन नंबर ए हरड़। इस तरह हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।